2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया महागठबंधन लगातार अपनी रणनीतियां बना रहा है। आज 31 अगस्त को महागठबंधन इंडिया की बैठक है महाराष्ट्र में। वहीं 1 सितंबर के दिन भी ये बैठक होगी। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार कई बड़े बयान दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए भी एक बेहद बड़ा बयान दिया है। उनका बयान रहा है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन उनकी पार्टी अकेली ही चुनाव लड़ेगी। बार बार मायावती ने ये बातें कही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ इस बैठक से पहले ये खबर भी सामने आई कि मायावती ने एक शर्त रखी है कि वह महागठबंधन से जुड़ तो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 40 लोकसभा सीटों पर वह कब्जा चाहती है। ये शर्त उन्होंने रखी है। लेकिन इसी बीच मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है कि फेक न्यूज नहीं फैलानी है। मीडिया से उन्होंने ये बड़ी अपील कर दी है। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार ने यहाँ पर मायावती को लेकर अपनी बात रखी है। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि मायावती आखिरकार किसके पक्ष में है, भाजपा के या फिर गठबंधन के। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना रहा, ये पता नहीं है कि वह किसके पक्ष में है। इससे पहले वह भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। शरद पवार के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां और तेज हो चुकी हैं। मालूम हो कि मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत, और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। इस तरह से मायावती ने अपनी बात रखी है। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी विरोधियों की जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। तो फिलहाल देखा जाए, मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वह 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, तो वहीं लोकसभा चुनाव भी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शरद पवार ने बात रखी है कि वह बीजेपी से भी बातचीत कर चुकी हैं, क्या वाकई में मायावती ने बीजेपी से बातचीत की है या फिर नहीं, ये तो सिर्फ मायावती ही बता सकती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में मायावती गठबंधन करना चाहेंगी आने वाले वक्त में या फिर नहीं। फिलहाल तो उन्होंने स्थिति साफ करके रखी है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।